बाप ने एक दिन रात को बोला, बेटा एक जमीन का टुकड़ा खरीद लो, जमीन कभी नहीं डूबती। और तूने सुन लिया, क्योंकि बाप ने कहा था, क्योंकि दादा ने भी यही कहा था, क्योंकि कॉलोनी में सभी यही करते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि 2026 में वो जमीन का टुकड़ा एक्चुअली कितना रिटर्न दे रहा है। आज वो नंबर सुनोगे तो शायद पहली बार लगेगा कि हमने सही जगह पैसा लगाया या सिर्फ फेमिलियर जगह लगाया। पटना में रमेश जी हैं, सरकारी टीचर, 31,000 रुपए सैलरी, 32 साल काम किया, पूरी जिंदगी 3 चीजें की, थोड़ा गोल्ड खरीदा फेस्टिवल पे, एफडी कराई बैंक में और एक जमीन का प्लॉट लिया शहर के बाहर। रिटायर हुए 2019 में। बेटे ने कैलकुलेटर उठाया, पूरा हिसाब लगाया। गोल्ड 4.2 लाख इन्वेस्ट किया था, आज वैल्यू 9.1 लाख। एफडी 6 लाख लगाए थे 15 साल में, आज टोटल 11.3 लाख। जमीन 3.5 लाख में खरीदी थी 2004 में, आज वैल्यू 14 लाख। सब मिला के रफली 34 लाख रुपए। लगता है अच्छा हुआ? रुको, 32 साल, 13.7 लाख इन्वेस्ट किया, रिटर्न मिला 34 लाख। ये रफली 3% रिटर्न है एनुअली। और इंडिया में इन्फ्लेशन एवरेज 6%। मतलब रमेश जी की पूरी जिंदगी की सेविंग्स एक्चुअली रियल टर्म्स में लॉस में थी। ये रमेश जी की गलती नहीं थी। उन्होंने वही किया जो उन्हें सिखाया गया था, वही किया जो सेफ लगता था, वही किया जो दिख रहा था। इसमें एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, इसका नाम है फेमिलियरिटी बायस। हमारा ब्रेन उस चीज को सेफ मानता है जिसे हम जानते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली सही हो या नहीं। गोल्ड फेमिलियर है, हाथ में पकड़ सकते हैं। एफडी फेमिलियर है, बैंक देता है। जमीन फेमिलियर है, देख सकते हैं। लेकिन जो दिख नहीं रहा, जो हाथ में नहीं आ रहा, वो रिस्की लगता है। और यही सोच 32 साल की मेहनत को सिर्फ 3% रिटर्न पे रोक देती है। अब सीधा बात करते हैं। 2026 में 3 ऑप्शंस हैं तुम्हारे सामने, गोल्ड, एफडी, जमीन। और मैं तुम्हें बताता हूं कब कौन सा सही है, कब कौन सा बिल्कुल नहीं। पहला, गोल्ड। गोल्ड कब सही है? जब तुम्हारे पास ऑलरेडी 6 महीने का इमरजेंसी फंड हो, जब पोर्टफोलियो का 5 से 10% गोल्ड में डालना हो सिर्फ हेज के लिए, जब फिजिकल नहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लो, एसजीबी में गोल्ड का रिटर्न मिलता है प्लस 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है, टैक्स भी कम लगता है मैच्योरिटी पे। गोल्ड कब गलत है? जब इनकम का 20-30% गोल्ड में जा रहा हो, जब ज्वेलरी एज इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी डिडक्शन, रीसेल वैल्यू, ये सब मिला के 15 से 25% वैल्यू पहले दिन ही खत्म। जब इमरजेंसी फंड जीरो है और गोल्ड खरीद रहे हो, ये सेफ्टी नहीं, इल्यूजन है। दूसरा, एफडी। एफडी कब सही है? इमरजेंसी फंड के लिए 3 से 6 महीने की सैलरी, यहां एफडी परफेक्ट है, सेफ, लिक्विड, गारंटीड। शॉर्ट टर्म गोल के लिए 1 से 2 साल में कुछ खरीदना है, एफडी ठीक है। एफडी कब गलत है? लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए 10, 15, 20 साल। एफडी में इन्फ्लेशन के बाद रियल रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो या नेगेटिव है। पोस्ट ऑफिस या बैंक एफडी 6.5 to 7% देती है, इन्फ्लेशन 5 to 6%। टैक्स लगाओ, रियल रिटर्न सिर्फ 1%। एक नंबर याद रखो, 1 लाख रुपए एफडी में 20 साल के लिए रफली 3.2 लाख होगा। वही 1 लाख रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हिस्टोरिकली रफली 9 to 11 लाख होता है। फर्क 7 लाख, सिर्फ एक डिसीजन का। तीसरा, जमीन। जमीन कब सही है? जब खुद रहने के लिए खरीद रहे हो, इमोशनल प्लस फाइनेंशियल दोनों वैल्यू है। जब प्रॉपर रिसर्च की हो, लोकेशन, कनेक्टिविटी, लीगल क्लैरिटी। जब लमसम पैसा है, एसआईपी जमीन में नहीं होती। जमीन कब गलत है? जब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी प्लॉट खरीद रहे हो बिना रिसर्च के, जब लिक्विडिटी नहीं समझी, इमरजेंसी में जमीन 1 हफ्ते में नहीं बिकती, जब ब्लैक मनी, रजिस्ट्री इश्यूज, इलीगल प्लॉट्स हैं। इंडिया में 40% रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स जमीन के हैं। जब रेंटल यील्ड देखो, इंडिया में एवरेज सिर्फ 2 to 3% है, मुंबई बैंगलोर में भी। मतलब जमीन से रेंट बहुत कम मिलता है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो 2026 में कहां लगाओ? एक सिंपल फ्रेमवर्क। पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, 3 से 6 महीने की सैलरी एफडी या लिक्विड फंड में, ये खत्म होने के बाद आगे बढ़ो। दूसरे, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में सिप शुरू करो, 500 रुपए से भी शुरू हो सकती है। ग्रो, जीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी, फ्री में अकाउंट खुलता है और यहां कंपाउंडिंग काम करता है, 20 साल में फर्क दिखता है। तीसरे, गोल्ड सिर्फ 5 to 10%, एसजीबी या गोल्ड ईटीएफ में, फिजिकल नहीं। चौथा,
जमीन सिर्फ तब जब खुद रहना हो या सॉलिड रिसर्च के बाद, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, रैंडमली। रमेश जी की बात याद है? उनका बेटा अर्जुन 28 साल का है। उसने ये नंबर्स देखे और उसने एक काम किया। 2000 रुपए की सिप शुरू की निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। छोटा अमाउंट लेकिन सही जगह। वो जानता है बाप की गलती उनकी नहीं थी, लेकिन अब वो जानता है तो अब उसकी जिम्मेदारी है। और यही बात मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम्हारे बाप ने वही किया जो उन्हें पता था, तुम्हारे दादा ने वही किया जो उन्हें पता था, लेकिन अब तुम जानते हो। तो एक सवाल, 1 साल में क्या बनाना चाहते हो? इमरजेंसी फंड, पहली सिप, एसजीबी में थोड़ा गोल्ड? कमेंट में लिखो सिर्फ एक लाइन। वो एक लाइन तुम्हें अकाउंटेबल रखेगी। और मैं गारंटी करता हूं जो लोग कमेंट करते हैं वो एक्चुअली करते हैं। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो द मनी फ्लेयर को सब्सक्राइब करो। यहां कोई स्कीम नहीं बेचते, कोई शॉर्टकट नहीं दिखाते, सिर्फ वो बात जो रमेश जी को 32 साल पहले कोई बताता तो आज फर्क होता।